दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मशीन और अमेजिंग टूल्स के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको अंडे तोड़ने वाली मशीन से लेकर बिजली बनाने वाली मशीन और टूल्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली है। नंबर 1, एग ब्रेकर मशीन। क्या आपने कभी ऐसी मशीन देखी है जो अंडे के यॉक और अंडे के व्हाइट पार्ट को अलग अलग कर देती है? ये देखिए, ये एक एग ब्रेकर मशीन है जो कि अंडे को तोड़कर एग यॉक और व्हाइट पार्ट को अलग अलग कंटेनर में डाल देती है। सबसे पहले तो मशीन एक वैक्यूम ट्यूब से अंडों को मशीन ट्रे पर रख देती है। अब आप देख सकते हो कि मशीन खुद से ही अंडे को तोड़ रही है, जिसके बाद एक वर्कर अंडों की जांच कर रहा है और अगर कोई अंडा खराब निकलता है तो कलछुल की मदद से वर्कर उस यॉक को बाहर निकाल देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद अब बारी आती है यॉक और व्हाइट पार्ट के सेपरेशन की। आप देख सकते हो कि अंडे को तोड़ने के बाद मशीन खुद से ही यॉक और अंडे की व्हाइट लिक्विड को अलग अलग कर दे रही है। इस मशीन के उपयोग से 1 घंटे में 25,000 से ज्यादा अंडों से यॉक और व्हाइट लिक्विड को अलग करा जा सकता है। आपको बता दें कि ऐसी मशीनों का इस्तेमाल बड़ी बड़ी बेकरीज और फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में किया जाता है। नंबर 2, टॉयलेट क्लीनिंग रोबोट। टॉयलेट को साफ करना उतना ही जरूरी है जितना कि घर के किचन का साफ होना जरूरी है, क्योंकि गंदे और बदबूदार टॉयलेट में घुसते ही हम अपनी सांस रोक लेते हैं। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। इस आधुनिक युग में टॉयलेट सीट को साफ करने वाले रोबोट्स भी आ गए हैं। जैसे कि इस रोबोट को देखिए, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो टॉयलेट सीट पर कोई भी क्लीनिंग लिक्विड को डाल दीजिए। उसके बाद इस मशीन को सीट के पास लॉक कर दीजिए। अब सिर्फ एक बटन दबाते ही ये मशीन हमारे टॉयलेट को पूरा चकाचक कर देती है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक स्टेयर क्लाइंबिंग ट्रॉली। आपके घर में लिफ्ट ना हो और भारी भरकम सामान को उठाना हो तो हमें बड़ी मेहनत मशक्कत से सामान को सीढ़ी के जरिए ले जाना पड़ता है। लेकिन जिस टूल को आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कमाल का टूल है। ये एक इलेक्ट्रिक टूल है जो कि 170 किलो के वजन को आसानी से उठा सकता है और इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता भी नहीं चाहिए। एक इलेक्ट्रिक टूल होने की वजह से ये आपके सामान को 1 मिनट में 34 सीढ़ियों तक चढ़ा और उतार सकता है, यानी कि हमारे महंगे और भारी भरकम सामान के टूटने के खतरे को अलविदा। और एक बार फुल चार्ज करने के बाद 134 मंजिल की इमारत तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। नंबर 4, वॉल प्लास्टरिंग मशीन। आपने घरों के निर्माण कार्य में देखा होगा कि मिस्त्री अपने हाथों से ही दीवार पर प्लास्टर करते हैं और खुद से प्लास्टर करने में काफी वक्त भी लग जाता है। लेकिन इस मशीन को देखिए जो कि ऊंची से ऊंची दीवार को सिर्फ कुछ मिनटों में प्लास्टर कर सकती है। इसका इस्तेमाल करना बहुत ही सरल है। सबसे पहले तो प्लास्टर की मोटाई कितनी रखनी है उसे सेट करना होता है। उसके बाद मशीन के कंटेनर में प्लास्टरिंग मटेरियल को डाल दिया जाता है। अब सिर्फ एक बटन दबाते ही ये मशीन प्लास्टर करने को तैयार हो जाती है और 1 मिनट में 2 फीट चौड़े और 12 फीट की दीवार को प्लास्टर कर देती है। पूरी दीवार को प्लास्टर करने के लिए मशीन पर सभी स्टेप्स को दोबारा फॉलो करना पड़ता है। नंबर 5, जेनेटा क्लाइंबिंग टूल। क्या आपने कभी बड़े बड़े बिजली के खंभों पर मेंटेनेंस वर्कर्स को चढ़ते हुए देखा है? शायद आपने देखा हो, लेकिन अक्सर ये वर्कर्स सीढ़ी के इस्तेमाल से खंभों पर चढ़ते हैं। लेकिन अभी जो टूल आप देख रहे हो ये बहुत ही इजी टू यूज है। सबसे पहले तो ये किसी भी तरह के जूतों में फिट हो जाता है और वर्कर आसानी से खंभों या पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। टूल में लगा एंकल सपोर्ट वर्कर को एक रिलैक्स्ड पोजीशन पर काम करने में बहुत मदद करता है। इस टूल का इस्तेमाल किसी भी सीजन में किया जा सकता है और इस टूल की मदद से वर्कर अपने साथ अपने भारी भरकम कैरी बैग को भी ऊपर ले जा सकता है। नंबर 6, इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग मशीन। ये तो हम सबको पता है कि पानी से बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन उसके लिए बड़े बड़े टरबाइन का होना भी जरूरी है। पर दोस्तों इस कमाल के इन्वेंशन को देखिए जो कि किसी भी नदी के पानी से बिजली बना सकती है। इंडोनेशिया के किसान इस टूल का इस्तेमाल बखूबी किया करते हैं। इस टूल को बस एक नदी पर लगाना होता है और इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करना होता है। हालांकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन आखिर में सफल भी होता है, क्योंकि जब ये बिजली बनाने लगता है तो एक बार में 5 लाइट बल्ब और साथ ही किसान के फोन को चार्ज भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका में किसान लोग इस तरह के टूल का इस्तेमाल अपनी बिजली के बिल को कम करने के लिए करते हैं। नंबर 7, फार्म बोट। बहुत से लोगों को अपने खुद के खेतों की सब्जियां खाना पसंद होता है, लेकिन शहरों में सीमित जगह होने की वजह से ये संभव नहीं हो पाता। पर आज के इस आधुनिक युग में एक ऐसा रोबोट आ गया है जो कि हमारा किसान बनकर हमारा काम करेगा। देखो, सबसे पहले तो ये रोबोट जमीन पर फल सब्जियों के बीजों को लगा देता है और शुरुआती दिनों में नए बीजों को जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी भी स्प्रे कर देता है। अब जब बीज पौधों का रूप ले लेते हैं तो ये रोबोट मिट्टी का निरीक्षण करके हर पौधे की जरूरत के हिसाब से उसे पानी देते रहते हैं और ये रोबोट पौधों की सेवा तब तक करते हैं जब तक कि पौधे फल सब्जी नहीं दे देते।
इसके अलावा आपको बता दें कि इस रोबोट का इस्तेमाल बड़े बड़े प्लांट्स के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंपनी ने इस मशीन का आविष्कार खास तौर पे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए किया है, क्योंकि शहरों में लोगों के पास जमीन सीमित होती है और एक सीमित जमीन पर अलग अलग तरह की फल सब्जियों के लिए ये रोबोट बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर 8, पेंट रिमूवर मशीन। आपने किसी मूवी या फिर अपने शहरों की दीवारों पे इस तरह की ग्राफिटी को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है इन खूबसूरत डिजाइन को ये टूल बहुत आसानी से मिटा सकता है। ये एक पावर वॉश टूल है जो कि इस तरह के पेंटेड डिजाइन को साफ करने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हो कि ये वर्कर सिर्फ पानी के तेज प्रेशर से ही पूरी की पूरी दीवार को कुछ ही मिनटों में साफ कर दे रहा है। आपको बता दूं कि ये सिर्फ ग्रेफिटी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े जहाज और मशीनों के डर्टी पेंट को भी रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9, पॉट होल फिलिंग मशीन। आपने लगभग हर शहर की सड़कों पे पॉट होल्स जरूर देखे होंगे। हैरानी की बात तो ये है कि हर साल लाखों लोग इन गड्ढों की वजह से एक्सीडेंटल डेथ के शिकार हो जाते हैं, लेकिन देखिए इस कमाल की टेक्नोलॉजी को जो कि इन गड्ढों को रोड के समतल करने का काम करती है। सबसे पहले तो गड्ढों को गैस की मदद से गर्म कर दिया जाता है और उसके बाद इन गड्ढों में इन माइक्रोप्लास्टिक ग्रेनुल्स को डाला जाता है। अब बारी आती है इन्हें दोबारा से गर्म करने की। अब आप देख सकते हो कि गड्ढे रोड के बराबर हो गए हैं। आपको ये तरीका कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 10, नॉर्डिक पॉकेट सॉ। एक जमाना था जब लोग आरी की मदद से घंटों तक पेड़ों को काटते रहते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और साइंस ने तरक्की की वैसे वैसे नए नए पेड़ों को काटने के लिए उपकरण भी आ गए। लेकिन दोस्तों ये देखिए, ये मामूली सा चैन जैसा दिखने वाला उपकरण बड़े से बड़े पेड़ को काटने की क्षमता रखता है। इसके अलावा ये टूल उन लोगों के लिए काफी लाभदायक है जो लोग जंगल में कैंपिंग करते हैं, क्योंकि आग जलाने हेतु उन्हें लकड़ियों की टहनियों की आवश्यकता होती है। इस टूल को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। पहली बार इस टूल को देखकर हर कोई यही बोलेगा कि ये तो कोई साइकिल की चैन है, लेकिन आपको बता दें कि ये एक तरह की आरी है। जी हाँ, लकड़ी के नीचे रखकर इसको लगातार आगे पीछे चलाते हुए लकड़ी को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में लकड़ी काटी जा सकती है। ये टूल बहुत ही छोटा है, इसीलिए आप इसे अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सी मशीन और टूल पसंद आया हमें कमेंट में जरूर बताना, और आगे भी मशीन और अमेजिंग टूल्स की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।